हे आर्नोल्ड, क्या तुम लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? ये स्मेल कैसी है? तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ओह, ये बहुत बुरा है। किसी बदबूदार जानवर से टकराने के चांसेस किसी लॉटरी में ग्रैंड प्राइज जीतने से 10 गुना ज्यादा हैं। आर्नी, मेरे पुराने दोस्त, मेरे यार, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुत्ते की नाक लगाकर तुम्हारी सूंघने की शक्ति को बचा लिया है। जाहिर है कि तुम्हें पहले इसकी आदत डालनी होगी, पर हे, अब तुम्हें स्नैपचैट में फिल्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों से 100 बल्कि 1000 गुना बेहतर होती है, और कुत्ते लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी स्मेल को सूंघ लेते हैं। कुत्ते की नाक से आप किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट को भी जान सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट के पास ना चले जाएं। विनेगर, अमोनियम और क्लोरीन की स्मेल कुत्तों के लिए अच्छी नहीं होती है। वुप्सी, डेजी, आर्नोल्ड, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। काफी कूल है। हाँ, कुत्ते मैक्रोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्मेल की दुनिया में ही रहते हैं। उनके लिए सूंघना इस तरह से है जैसे हमारे लिए देखना है। तो एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल होना भी इतना बुरा नहीं है ना आर्नी? 1 मिलीलीटर पानी में 3.35 टाइम्स 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल इन सभी मॉलिक्यूल्स में से किसी एक चूजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसी नाक के साथ तुम सबसे डिलीशियस पिज्जा को ढूंढ सकते हो, और या साइकिक होने का नाटक करके लोगों को पैसों के बदले में ढूंढ भी सकते हो, या फिर किसी किंग के बॉडीगार्ड होने की जॉब भी कर सकते हो। पर रुको, तुम फिर से लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? रुको, सुनो, तुमने कुछ सुना? चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है? गलत। और इसमें? नहीं, सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना, ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया, क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको, तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा, उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो, और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। ये बहुत ही सुंदर, बड़ी अच्छी सब्जियां हैं। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है, और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है, और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो, तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था।
अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंड माँ तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी। अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो? और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। पापा, ये दुनिया की पहली बायो इंजीनियर्ड ह्यूमन स्किन है। 2011 में डच साइंटिस्ट ने एक गोट बनाई थी जो अपने दूध में स्पाइडर वेब्स के लिए मटेरियल प्रोड्यूस करती थी और फिर वो उस चीज से ह्यूमन स्किन बनाते थे। ये स्किन स्टील से 15 गुना मजबूत होती है और ये 5.56 कैलिबर बुलेट्स रोक सकती है। फिर इस पर जांच बंद हो गई, लेकिन क्या पता चुपके से ये एक्सपेरिमेंट जारी हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाओ, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए, जैसे कि फुलरेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुलरेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत, आर्नी, तुम रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। रुको, क्या? मैं समझ गया आर्नी, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी करोगे। खैर, लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। खैर, ध्यान रहे तुम्हारा जिद्दीपन तुम पर भारी न पड़ जाए। यहाँ तक कि सुपरमैन में भी कमजोरियां होती हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हें कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता? डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसेस के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं। खुशबू और स्वाद और दर्द भी।
तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ। जैसे कि एक तरफा प्यार, इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त, उठो। तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी। जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द ही नहीं होता। ये SCN9A जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इन लोगों को गर्मी और ठंडी महसूस होती है। इन्हें कुछ टच हुआ पता चलता है पर दर्द नहीं होता। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में इस किस के बदले तगाए के बॉयफ्रेंड को मारोगे? याद रखो आर्नोल्ड, दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो गए। तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। मैं समझ गया, तुम अभी भी वही आलसी लड़के हो। तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो आम टेप से भी काम चल जाएगा। उप्स, लगता है कि डॉक्टर जॉ की दवाई का असर खत्म हो गया। क्या तुम IQ टेस्ट दे रहे हो? इतने तनाव में मत रहो, ऐसे में तुम्हारे दिमाग का बचा हुआ टुकड़ा फट सकता है। ओह, तुम परेशान हो गए और दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने पर दिमाग अच्छे से काम करता है। ऐसा खून के बहुत तेजी से सर्कुलेशन के जरिए मिल सकता है। एड्रेनालाइन की एक शॉट तुम्हारी हार्ट रेट को 220 बीट प्रति मिनट तक बढ़ा देगी और कॉफी का 40वां कप सभी 350 देगा। अब चलो देखते हैं, हमने तुम्हारे दिमाग को अच्छे से नरिश्ड किया है। खैर, पर क्या होगा अगर हम आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पीड 3 लाख टाइम्स पर सेकंड कर दें? आपकी नसों में खून साउंड की स्पीड से 20 गुना तेजी से दौड़ेगा। जाहिर है तुम्हारी सभी नसें और ब्लड वेसल तुरंत फट जाएंगी और तुम्हारा दिल दूसरी बार धड़क नहीं पाएगा। तो हम एक अपग्रेड करेंगे। हम तुम्हारे दिल को मोटर के साथ बदल देंगे और हम तुम्हारे खून को और चिपचिपा बना देंगे। अब ये पूरी अलग स्टोरी है। इस रूप में तुम एक सुपरमैन हो। बॉडी के सारे प्रोसेस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारे जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा। ऐसे दिमाग के साथ तुम गूगल से भी सफल कंपनी बना सकते हो, या आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी को रिफाइन कर सकते हो, या ह्यूमैनिटी को 100 साल आगे ले जा सकते हो। पर तुम्हारे एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म की वजह से तुम्हें अपना सारा समय टॉयलेट में बिताना होगा। पर चिंता मत करो, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर ज्यादा से ज्यादा बस 2 घंटे का तनाव झेल सकता है और फिर बैम। हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते, बल्कि वो हमें चुनती है। आर्नोल्ड, बचकर! वाह, लगता है यहाँ किसी ने रेडियो एक्टिव वेस्ट फैलाया है। हे आर्नोल्ड, अब तुम सुपर हीरो बन सकते हो। आपको पता है मार्वल के वोल्वरिन को असलियत में बेजरमैन कहने वाले थे। तो ऐसे में तुम 20 टांग पैकरमैन हो। बढ़िया है, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सुपर हीरो के पास 3 सुपर पावर्स हैं। पर आर्नी, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास सुपर पावर्स हैं। जैसे कि जापान के तलवारबाज इसाओ माची 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही बुलेट को भी काट सकता है। सर्बिया के स्लाविश पैकेज 20,000 वोल्ट के बिजली के झटके झेल सकते हैं और वो ये झटके लेते लेते खाना भी बना सकते हैं। नीदरलैंड्स के विम हॉफ घंटों तक 0 टेम्परेचर से ज्यादा तक की ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने अंडरपैंट्स में माउंट एवरेस्ट तक भी चढ़ चुके हैं। तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? वाह, मुबारक हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने स्कल से कील ठोक पा रहे हो, डैम्स बना रहे हो और अपने शरीर पर सुपर फ्लाइज को भी पैदा होने दे रहे हो। पर सच में, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुपर पावर अटपटी सी है, तो DC कॉमिक्स के डॉग वेल्डर से मिलो, जिसके पास डॉग्स को अपने दुश्मनों पर वेल्ड करने की सुपर पावर्स थी। और एक्समैन के ज़ाइडगीस्ट ने पूरी रात ड्रिंक करने के बाद ये पता लगाया कि एसिड की उल्टी करता है।
तुम्हें पता है बैटमैन की नेटवर्थ $98 बिलियन है। लगता है कि सुपर हीरो बनना बहुत ही कमाल का बिजनेस है। और सुपरमैन कॉमिक बुक की सबसे पहली कॉपी ऑक्शन में $3.5 मिलियन में बिकी थी। और अगर गूगल पर आई रिक्वेस्ट से पता लगाएं तो पता चलता है कि स्पाइडरमैन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से ज्यादा पॉपुलर है। आर्नोल्ड, मुझे पता है ये बहुत कूल है, पर फिर भी सुपर हीरो का मेन काम अपनी तारीफों में डूबे रहना नहीं बल्कि अच्छाई के लिए लड़ना है। हे दोस्तों, दुनिया खतरे में है। दुनिया तुम्हारे बिना खतरे में है। ठीक है, फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। हे बेवकूफ, खुद को हीरो समझना बंद करो। थोड़ा तमीज से आर्नोल्ड, तुम्हारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही हैं। हम 7 मिलियन सालों पहले उनसे अलग हो गए थे। जंगल में रहने के साथ साथ मैदानों में भी रहने की वजह से हमें हमारे सीधे खड़े होने के पोस्चर को ठीक करने में मदद मिली है। इस वजह से हमारे हाथ टूल का इस्तेमाल करने और कुछ और काम करने के लिए फ्री हो गए, जैसे आग जलाना। पके हुए खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा और कुछ और कामों के साथ हमारे दिमाग का विकास हुआ। हाँ आर्नी, मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम खाने से पहले खाना पकाते हैं, इसलिए हमारा जबड़ा छोटा हो गया और विजडम टीथ 20% लोगों में ग्रो होने बंद हो गए हैं। इसके अलावा अच्छे खाने के साथ साथ होमो सेपियंस की हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ी है और साथ ही उनका वजन भी। हालांकि मॉडर्न लोगों के लिए बॉडी में बदलाव से ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरी है। ये हमें बैठे बैठे घूमने के लिए मजबूर करती है और हमें बिना मशक्कत के ठंडी बियर मिल सकती है। आगे क्या होगा? वाओ, देखो, ऐसा लगता है साइंटिस्ट ने ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो हमारा फ्यूचर बता सकता है और इसमें हमारे लिए एक मैसेज है। चलो उसे सुनते हैं। पिछले 100 सालों में प्लेनेट पर लोगों की तादाद 4 गुना हो गई है और साथ ही इंसानों ने 80% एनिमल फौना को खत्म कर दिया है और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से खतरनाक क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी बॉडी लंबी हो जाएगी, हमारी स्किन काली हो जाएगी और हमारे कान गर्मी को कम करने के लिए बड़े हो जाएंगे। वो आर्नोल्ड, तुम अपने पड़ोसी हेनरी की तरह लगने लगोगे। पर सच तो यह है कि पिछले 150,000 सालों में होमो सेपियंस का दिमाग 200 ग्राम छोटा हो गया है और ये अभी भी होता जा रहा है और ज्यादा आरामदायक जिंदगी सुस्ती और दुर्दशा की ओर ले जाती है, जिससे होमो सेपियंस अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो सकते हैं। आज पार्क में घूमने का फैसला किया है क्या? लगता है ये बरीटो खाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जल्दी से कुछ पीने के लिए ढूंढो। आर्नोल्ड रुको, भगवान जाने इस जादुई दुकान में क्या होगा। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी मैक्सिकन फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली सुलझा ली है तो चलो थोड़े मजे करते हैं। कितनी लंबी लाइन है, लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड, बच के। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है,
तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? आर्नोल्ड, तुम बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, तो डॉक्टर ने तुम में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन एक दिक्कत है, अब हमें बिना इम्प्लांट्स के एक और सिपाही चाहिए होगा और तुम्हें समय में पीछे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और ये रहा तुम्हारा वॉलंटियर। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ, उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे, वाओ, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलोपोchtli को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्मी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे, देखो, वहाँ वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं। क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ, वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्मी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं।
और भगवान जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से। मैंने एक मशीन बनाई है जो 24 घंटे के लिए चीजों को इनविजिबल बना देती है। इनविजिबल होने की 3 मुमकिन अप्रोचेस हैं। पहली परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी की है, जो दुख की बात है हम हासिल नहीं कर सकते। दूसरी कैमोफ्लेज है, जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज उन रेज के कॉरेस्पॉन्ड होती हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट की गैर हाजिरी में देखने की उम्मीद करते हैं। ठीक यही मेरी मशीन करती है। और तीसरा और आखिरी तरीका, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक मेटा मटेरियल में घुमाया जाता है, एक इनविजिबल हैट की तरह, जो लाइट रेज के रास्ते को बदल देती है ताकि वो अनचेंज रहें। अब हम ये पिज्जा पर ट्राई करेंगे। अगर सब काम करता है तो वो पिज्जा होगा जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, मैं पहला स्विच फेंक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि पहली 3 डायमेंशनल इनविजिबिलिटी 2008 में कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई थी। उन्होंने सिल्वर माइक्रोफाइबर का एक मेश बनाया जो लाइट रेंज को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता था। परिणाम स्वरूप आंख सिर्फ कैमोफ्लेज्ड एंटिटी वाली इकाई के पीछे की चीजों से रोशनी देखती है। अब दूसरा स्विच। हिलो मत आर्नोल्ड। रुको, तुम क्या? ओह, तुम कितने नासमझ हो। मैं तुम्हारा सिर उल्टा कर दूंगा। पर लानत है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। इस टोपी को पहनो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम क्या करने वाले हो? किसको शक होगा कि तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? अगर मेरी मशीन ने प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबिलिटी के हिसाब से काम किया तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि इनविजिबल बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर होता है और तुम्हारी आंखों के लेंसेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को गवा देंगे और उन्हें रेटिना पर फोकस करेंगे। रेटिना खुद भी अपनी रॉड्स एंड कॉन्स के साथ विजिबल लाइट को प्रकाशित करने में कामयाब नहीं होगा। पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट ठीक लग रही है। तुम लापरवाह और मूर्ख लग रहे हो। ठीक है, अब जिम बंद हो रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं। मेरा मतलब था कुछ ज्यादा जरूरी। बददिमाग बेवकूफ बंदर। आखिरकार तुम भयानक रहस्यों को प्रकट कर सकते हो और अविश्वसनीय करतब कर सकते हो। तुम एरिया 51 में अपना रास्ता भी बना सकते हो। ओह हाँ, ये अलग स्टेट में है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? क्या तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? ये भयानक आइडिया है। हर हाल में तुम्हें प्लान की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, इनविजिबिलिटी का शुक्रिया। बंद होने के बाद तुम लंबे समय तक रह पाओगे, लेकिन फिर तुम्हें गार्ड को बाईपास करने की जरूरत होगी और हीरो के चारों ओर लेजर्स भी होंगी। क्या तुम सच में ट्रिपल कलाबाजी कर सकते हो? हीरा चुरा सकते हैं और कार में म्यूजियम छोड़ सकते हैं जो प्रदर्शनी के लिए नई पुरानी चीजें लाएगा। ठीक 2 बजे। फिर भी ये बहुत बुरा आइडिया है। म्यूजियम 1 घंटे में बंद हो जाता है। जाओ कोने में जाकर छुपो और इंतजार करो और अपनी हैट उतार दो, बददिमाग आदमी। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड। जरूरी चीज जाहिर है ना पकड़े जाना है। आर्नोल्ड, जाने का समय हो गया है। यू नट्स। तुम्हें बस ट्रिपल कलाबाजी करनी थी और तुमने उसे फिर से खराब कर दिया। खैर, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है आर्नोल्ड। ये एग्जिट पास में ही है। चलो भी आर्नोल्ड, तुम ये कर सकते हो। बेवकूफ, लगता है तुमने हीरे की ग्लास कॉपी चुरा ली। खैर, मुझे कहना होगा कि ये घटनाओं का बहुत अजीब मोड़ है। हालांकि सच कहूं तो ये काफी लॉजिकल है कि असली सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हें खूबसूरत टग आय का प्यार कभी नहीं मिलेगा। बदकिस्मती से तुम 1 आधा घंटा तक विजिबल होने वाले हो। तो
गुड लक एस्केपिंग। बाय बाय आर्नोल्ड।